अब इस फोटो को देखिए, ये वो फोटो है जब ईगोस्ट मैच इंडियन फुटबॉल टीम के कोच कल्याण चौबे, एआईएफएफ के प्रेसिडेंट और बाकी के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब इंडिया सैफ चैंपियनशिप का फाइनल जीत गई। या फिर आप कह सकते हो कि इंडियन टीम 2023 में जितनी भी ट्रॉफीज के लिए फाइट करी थी, यहां पर उन्होंने अपना ट्रेबल कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब पूरा देश इस पूरी सेलिब्रेशन वाली वाइब और फील में था, इंडियन नेशनल टीम के कोच ईगोस्ट मैच के दिमाग में एक सवाल था जो कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं सीरियस था। और ये आने वाले अब हाल ही में ईगोस्ट मैच ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि जब ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा था, उसी कॉन्वर्सेशन और उसी मीटिंग में ये बात रखी ईगोस्ट मैच ने कि इंडियन फुटबॉल टीम को आने वाले एएफसी एशियन कप के पहले लगभग 50 दिन का यहाँ पर कैंप मिलना चाहिए, और लगभग अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 30 दिन का कैंप तो मिलना ही चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो इंडिया का जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो एटलीस्ट एशिया कप के क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल तक पहुंचने का है। इस सवाल का जवाब देते हुए कल्याण चौबे ने बहुत ही कंजर्वेटिव स्टाइल में और मूड को लाइट रखते हुए उन्होंने कहा कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम की अगर हम कैलेंडर की बात करें तो वो ये इजाजत देता नहीं है कि यहाँ पर इंडियन टीम को 30 दिन की मोहलत भी दी जा सकती है एएफसी एशियन कप से पहले। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से आश्वासन या फिर ऑप्टिमिज्म तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्दों से और उनके आंसर से यहाँ पर पता चल गया था कि इंडियन फुटबॉल टीम को यहाँ पर जो डिजायर्ड डिमांड है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। और आज के एपिसोड में हम लोग इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि ये सारा का सारा मुद्दा जो कि उस कॉन्वर्सेशन से उठ के आया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को और ईगोस्ट मैच की बात को ध्यान में रखोगे ना, तो आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे। पहला ये कि एक्चुअली में अगर ईगोस्ट मैच की बात करें, सुनील छेत्री की बात करें या फिर बड़े बड़े इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें, तो ये एक्चुअली में डिमांड कर क्यों रहे हैं इस चीज की कि इंडियन फुटबॉल टीम को 50 दिन नहीं तो कम से कम 30 दिन का कैंप तो मिलना ही चाहिए एशिया कप से पहले। भाई जितना मिल रहा है उसमें भी तो खुश हो सकते हैं। और दूसरा सवाल कि अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अभी भी इंडियन फुटबॉल को लेकर सीरियस नहीं है, सिर्फ ऊपर दिखावे से है। और अगर ऐसा नहीं है तो एआईएफएफ फिर इस डिमांड को ना पूरा करने को किस तरीके से कंपेंसेट करने वाला है और एक्चुअली में उनका प्लान क्या है। अब देखो, हाल ही में ईगोस्ट मैच ने जब इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये चीज क्लियर करी। उन्होंने कहा कि आप देखोगे जबकि इंडियन फुटबॉल प्लेयर जो कि क्लब लेवल पे खेलते हैं, यानी कि इंडियन सुपर लीग में खेलते हैं, फिर बाकी जगह खेलते हैं, जब वो नेशनल कैंप में आते हैं तो हर जगह 4-5 दिन लगते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स और इतना कल्चरली रिच है, तो वहां पर नेशनल टीम के टोन में आने में, उस कल्चर में सेट होने में, उस कहीं ना कहीं उस लेवल पे आने में जहां पर सारे नेशनल टीम के प्लेयर एक समान होते हैं, उसमें आने में लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं। ऐसे में ओरिजिनल प्लान जो है इंडिया को देने का वो सिर्फ 2 हफ्ते का है एशिया कप से पहले। तो वो कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो हमारा कल्चर सेट करने में लग जाएगा, तो आप कब तो टैक्टिक्स सेट करोगे, कब आप यहाँ पर ऑपोजिशन को स्टडी करोगे और कब यहाँ पर आप उस ड्रिल को प्रैक्टिस करोगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो हमने 3 ट्रॉफी जीती हैं, हाल ही में जो 3 परफॉर्मेंस जो अनबीटन रहे हैं, जितनी भी तारीफ करी है, उसमें आप टैक्टिक्स को कह सकते हो, उसमें आप मेरी तारीफ कर सकते हो, किसी भी तारीफ कर सकते हो, लेकिन जो हुक्म का इक्का था वो यहाँ पर इंडिया की फिटनेस थी। जो हुक्म का इक्का था वो ये था कि इंडिया को एक साथ खेलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला था, लगभग 50 दिन का कैंप दिया गया था। ऐसे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स भी दिया, जो कुवैत के अगेंस्ट उन्होंने माना कि कुवैत के प्लेयर्स के पास टेक्निकल एबिलिटी इंडिया से ज्यादा थी। और इस चीज को वैसा तो है नहीं कि वो टेक्निकल एबिलिटीज को 2 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इस लिमिटेशन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा कि इंडिया यहाँ पर अब फिटनेस लेवल पे कुवैत से भी ज्यादा तेज है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जहां इंडिया के प्लेयर्स पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे, आज इंडिया के पास मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एक मैच में 12 से 14 किलोमीटर भाग सकते हैं। ये उससे भी, ये कई यूरोपियन प्लेयर्स से भी ज्यादा है जो कि एक प्रीमियर लीग के या फिर ला लीगा के मैच में भागते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि सुनील छेत्री की बात करें, सहाल की बात करें, जैक्सन थापा या फिर चांगटे की बात करें, ये सारे के सारे प्लेयर्स कंसिस्टेंटली यहां पर परफॉर्म और फिटनेस का प्रदर्शन दे सकते हैं। और ये चीज हमने देखी भी, जहां पर लेबनान और कुवैत दोनों में ही यहां पर हमने 120 मिनट का गेम खेला था और फिर हमने विक्ट्री हासिल की थी। यानी कि टाइम के साथ साथ मेंटालिटी में भी फर्क हमारे पड़ता नहीं है। इसी के साथ उन्होंने एक फैक्ट ये भी बताया कि जहां 2019 में जब उनको रिक्रूट किया गया था, 2019 से 2023 तक 4 साल में सिर्फ उनको 3 बड़े कैंप दिए गए हैं। जहां पर 2019 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले उनको एक अच्छा कैंप मिला था, जहां पर ओमान और कतर के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके साथ ही उनको यहाँ पर एशिया कप क्वालिफायर्स कोलकाता में जब हुए थे तब एक बड़ा कैंप मिला था और वहां पर भी इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें अब
2023 में यहाँ पर उनको तीसरा बड़ा कैंप मिला है, जहाँ पर आपके सामने सब पूरी देश और दुनिया के सामने इंडियन फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस है। अनबीटन रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, एक सेट ऑफ पैटर्न है, फिटनेस लेवल तगड़ा है और यहाँ पर इंडियन फुटबॉल एक नए फेस और नए ट्रेंड के साथ सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में कोई सरप्राइज की बात नहीं क्यों ईगोस ने मैच अपना चौथा लॉन्ग कैंप एशिया कप से पहले, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आप उनकी बातों को सुनोगे, उनके इंटरव्यू को सुनोगे, तो उन्होंने कहा है कि मैंने प्रॉमिस किया था और मैं मानता हूं कि एशिया कप इंडियन फुटबॉल के लिए दुनिया के फुटबॉल का दरवाजा खोल सकता है। वो ये मानते हैं कि वर्ल्ड कप का सपना देखने वाले पहले को यह समझना पड़ेगा कि एशिया कप इंडिया के लिए कॉन्कर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप दुनिया की फुटबॉल से पहले एशिया को कवर नहीं कर पाए और एशिया में अपने प्रदर्शन नहीं देख पाए तो कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडियन फुटबॉल जितना भी सब चल रहा है ये अच्छी बात है, हमने 3 ट्रॉफी जीती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस मोमेंटम का फायदा उठा के एशिया कप, जहां पर हम दूसरे दुनिया और दूसरे देश, मतलब दुनिया में दूसरे देश जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऑलरेडी स्टैब्लिश है, अगर उनको ये नया इंडिया का चेहरा नहीं दिखा पाए तो ये पिछले 2023 में जितना भी हमने करा है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसी के साथ सुनील छेत्री ने भी इसी में सुर मिलाते हुए ये कहा है कि हमें कैंप मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि नेशनल टीम को यहाँ पर प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे को नहीं पता कि कैसे नेगोशिएशन होंगे और कैसे डिप्लोमेटिक होगी, लेकिन एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर इंडिया को पूरी प्रायोरिटी और पूरा का पूरा यहाँ पर एक तरीके से सारा का सारा बंदोबस्त उनके लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2023 में जो भी परफॉर्मेंस हमारी चल रही है वो उसका पूरा पुख्ता सबूत है कि क्यों इंडियन फुटबॉल को जब भी टाइम दिया जाएगा वो अच्छे से परफॉर्म करेगी, और ये कोई तुक्के की बात नहीं है और ये कोई यहाँ पर हवा में बात नहीं है, साइंस है और ये फैक्चुअली करेक्ट है कि जितना टाइम दिया जाएगा उतना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि इंडिया को जहाँ पर लॉन्ग कैंप की ज़रूरत है, इंडिया को एक्चुअली में एक फ्रेंडली की भी ज़रूरत है, जहाँ पर उन्होंने सऊदी अरेबिया का नाम दिया है, ओमान का नाम दिया है और ईरान का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इन टीम के अगेंस्ट भी यहाँ पर इंडिया को एटलीस्ट खेलना चाहिए एक मैच, जिससे 2 तरीके होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये फायदा हमको ये मिलेगा कि यहाँ पर एशिया कप में जो भी टीम आएगी, आप देखो ओपनिंग मैच ही इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 27 है, इंडिया की 100 है। ऐसे में इंडिया को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे जैसे वो एशिया कप के पास आते रहे उनको ये पता होना चाहिए और रियलिटी चेक होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस, जो कि हमारे हिसाब से होता है ना कि पेपर में होता है कि हम जितना पढ़ लेते हैं हमारे हिसाब से क्या होता है कि हमने पेपर की तैयारी कर ली, लेकिन जब इवेंचुअली क्वेश्चन पेपर आता है तो वो हमारा रियलिटी चेक होता है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल पेपर है उससे पहले हमें मॉक टेस्ट के तौर में फ्रेंडली खेलने पड़ेंगे। उन्होंने एक चीज बात ही कही कि उन्होंने कहा कि देखो जब क्लब फुटबॉल में, चाहे आप केरला ब्लास्टर्स, मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी, इन सारे क्लब्स की बात करो, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर आप ये देखो कि जब यहाँ पर प्लेयर्स रहते हैं इन क्लब में तो एक अलग कल्चर में रहते हैं, एक अलग फिलॉसफी में रहते हैं, क्योंकि हर क्लब का जो मैनेजर होता है वो अलग तरीके से खिलाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब इंडियन नेशनल टीम के पास टाइम ही कम होगा तो कैसे तो फिजिकल स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, कैसे इंजरीज से यहाँ पर टैकल किया जाएगा, कैसे एक फिलॉसफी के धागे में पिरोया जाएगा और कैसे यहाँ पर हर बंदे को यहाँ पर एक मेंटालिटी के लेवल पे लाया जाएगा, कौन कितने स्ट्रेस में है, कौन किस मोटिवेशन के साथ है और कौन किस टैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ आ रहा है, इन सबको नेशनल टीम में, जो कि क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, कैसे रखा जाएगा। वो भी यहाँ पर कहते हैं कि अगर टाइम ही कम है तो आप फिर इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप टैक्टिक्स नहीं सेट कर पाओगे और आप स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे ओपोजिशन टू ओपोजिशन। और इसी में उन्होंने यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बाकी के क्लब्स की, बाकी के देश की बात करें जो कि एशिया कप में खेल रहे हैं, वो सारे के सारे ही यहाँ पर कम से कम 30 या फिर 35 दिन का ब्रेक ले रहे हैं और कैंप दे रहे हैं। उन्होंने, अब देखो ऐसा नहीं है कि ISL बंद नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर यही सवाल आता है कि जब इतनी इंपॉर्टेंस है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। देखो इस चीज का जब डायरेक्ट सवाल पूछा गया शाहजी प्रभाकरन से तो हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने जवाब देते हुए ये चीज कही कि देखो यार सीधी बात है, हम चाहते तो हैं कि ये हो लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम को जितने भी इंटरनेशनल विंडोज मिले हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सितंबर की बात करें, अक्टूबर की बात करें, नवंबर की बात करें। लेकिन जब कोई क्लब किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, यानी कि कोई प्लेयर इन डोमेस्टिक क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो नेशनल टीम यहाँ पर एक हद से ज्यादा उसको निकाल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि 2011 के एशिया कप की बात करो तब भी यही बात हुई थी और आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज भी यही प्रॉब्लम है कि हम एक लेवल के आगे किसी क्लब से उसके प्लेयर को छीन नहीं सकते नेशनल टीम में। अब खैर इसके रिगार्डिंग काफी लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि नेशनल टीम को आपको प्रायोरिटाइज देना ही पड़ेगा और आप ये पहल करके तो देखो
जब क्लब यहाँ पर मना नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी के देश भी तो कर रहे हैं। जब वो कर सकते हैं तो टीम इंडिया क्यों नहीं कर सकती? और ऐसे में इंडियन प्लेयर्स को नेशनल टीम में ज़्यादा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ना कि क्लब फुटबॉल पे। और वो तो वैसे भी यहाँ पर बंद अगर हो रही है 1 महीने के लिए, तो आप उसको बढ़ा के 1.5 महीने कर दो। इसके खिलाफ यहाँ पर ईगो स्टिमैच ने ये कहा है कि भाई मार्च में ही बंद क्यों करना है, अप्रैल में ही खत्म करना है, ये कहाँ लिखा है? भाई बाकी की फुटबॉल लीग्स भी तो मई तक चलती है, तो इंडियन फुटबॉल लीग मई तक क्यों नहीं चल सकती? आप एक बार को जहां 1 महीने कर रहे हो वहां 2 महीने बंद कर दो। भाई आप अप्रैल में खत्म करने वाले हो, मई में खत्म कर देना। अगर 10 दिन की बात करें, 5 दिन की बात करें, अगर आईपीएल और आईएसएल क्लैश कर रहा है, तो क्या इंडियन सुपर लीग आईपीएल की पॉपुलैरिटी कम कर देगी क्या? या फिर आईपीएल की आईएसएल को दबा देगा? मे भी दबा सकता है, लेकिन जो फुटबॉल देखने वाले हैं वो वैसे भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो स्टेक होल्डर की बकचोदी है इसमें मेरे को नहीं पड़ना, मेरे को इतना मतलब है कि इंडिया को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे तो फिर आप हम पे जज नहीं कर सकते कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी आई और कैसी नहीं। तो इससे यहाँ पर शाहजी प्रभाकरण के अगर हम आंसर पे आए तो उन्होंने कहा कि देखो यार, हमारे पास यहाँ पर 3 विंडोज हैं, हम तीनों इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को इतना लंबा कैंप दिया जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअली में एआईएफएफ के हाथ में इतना कुछ है भी नहीं, क्योंकि आईएसएल तो शेयर होल्डर्स पे चलती है, जिसमें स्टार नेटवर्क भी है और एफडीए, फुटबॉल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स लिमिट, एफएसडीएल भी है। अब एफएसडीएल यहाँ पर किस तरीके से इस चीज को देखता है वो इंपॉर्टेंट है, एआईएफएफ कितना देखता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स की मान्य होगी, अगर शेयर होल्डर्स चाहेंगे तो वो आईएसएल को बंद कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे तो जैसा प्लान चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ऐसे में इंडियन फुटबॉल फैंस दबाव बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो स्टिमैच के इस स्टेटमेंट को बैक कर रहे हैं कि जो स्टिमैच कह रहा है उसमें सेंस भी बन रहा है, और कहीं ना कहीं इस बार 2023 में नए इंडियन फेस को यहाँ पर पुश भी करना पड़ेगा। और अगर रेडिकल चेंज है, अगर एक लीग को बंद करना पड़ रहा है तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पर किसी एक क्लब की नहीं है, बात यहाँ पर किसी एक प्लेयर की नहीं है, बात यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम की है। और एशिया कप बार बार नहीं आता, और ये टीम का मोमेंटम भी बार बार नहीं आएगा। अगर इस बार फेल हो गए तो फेल ही रह जाएंगे। तो खैर ये तो चीज़ है, शाहजी प्रभाकरण ने अपने आंसर में ये बात तो कही थी कि देखो यार, इंडियन फुटबॉल टीम के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। वो चाहते हैं कि मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूं कि इंडियन फुटबॉल फैंस हमेशा ये सोचे कि अभी जो एआईएफएफ की करंट टीम है वो दिन रात मेहनत कर रही है इंडियन फुटबॉल को एक नया मोमेंटम देने के लिए। तो ये तो कंफर्म है कि एआईएफएफ के पास प्लान क्या है, यार ये एआईएफएफ के प्लान है। अब वो प्लान क्या है, अब देखो तुमको समझना पड़ेगा कि प्लान है तो यही था कि प्लान ये इतना कैंप मिलना चाहिए। और प्लान बी की बात करें तो वो ये मानते हैं कि जहां कैंप हमको 14 दिन का दिया जा रहा है, हम उस पर अभी सेटल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, लेकिन जो हमको 3 विंडो मिल रहे हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके लिए इंडियन फुटबॉल टीम का जो गेम प्लान है वो बिल्कुल जैम पैक्ड है। उन्होंने मेक श्योर कराया कि 7 जो अगर हम सितंबर में बात करें तो 4 सितंबर से 12 सितंबर तक इंडिया थाईलैंड में जाएगा, थाईलैंड किंग्स कप खेलने के लिए, जिसमें आई थिंक लेबनान भी है, थाईलैंड भी है, इंडिया भी है और इराक भी है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर में इंडिया मलेशिया जाएगा मर्देका कप खेलने के लिए, जहाँ पर अगेन वहाँ पर इंडिया बाहर के अवे गेम्स खेलेगा और एक कंडीशन में खेलेगा और अपने आप को एक्सपीरियंस करेगा। इसी के साथ नवंबर की बात करें तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले शेड्यूल में ऐड किया जाएगा, जो कि होंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच। और उसके बाद यहाँ पर दिसंबर में ब्रेक लेके जनवरी में दिसंबर लास्ट वीक, जनवरी फर्स्ट वीक में इंडिया वापस से नेशनल टीम कैंप में रिपोर्ट करेगा। तो एआईएफएफ का ये मानना है कि जहां इंडिया को कॉम्प्रोमाइज टाइम तो दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो मोमेंटम, शेप और उस मेंटालिटी में रहे कि नेशनल टीम के गेम्स भी बीच बीच में आते रहें, जिससे वो यहाँ पर नेशनल टीम के जो स्ट्रैटेजी है उससे टच में हमेशा बने रहें। साथ ही उन्होंने मेक श्योर किया कि शार्पनेस और जो फिजिकल फिटनेस है वो भी ये सारे के सारे गेम्स मेक श्योर करने वाले। खैर इसके रिगार्डिंग काउंटर ये हो सकता है कि भाई क्लब भी उतना ही खिला रहा है, नेशनल टीम भी उतना खिला रहा है, तो ओवर एग्जॉस्शन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम जो नेशनल टीम्स जो गेम होंगे वो अवे होंगे, यानी कि बाहर होंगे, और एशिया कप भी बाहर ही होगा। ऐसे में बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम जहाँ होम पे इतना सक्सेसफुल है उनके लिए मेक श्योर कर रहे हैं हम कि वो यहाँ पर अवे एट द टर्फ पे खेल के आए और वहाँ पर भी इतने विक्टोरियस रहे, उनको वहाँ के कंडीशंस और एनवायरनमेंट को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। यहाँ पर एआईएफएफ की अगर हम प्लान की बात करें तो देखो उसके प्लान पे आप 2 स्टैंड ले सकते हो। एग्रेसिव, यानी कि आप चाह सकते हो कि अगर वो इंडियन फुटबॉल को 30 दिन का कैंप नहीं दे सकते तो नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं, वो यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच भी ले सकते हो कि अगर हाँ ठीक है वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन एआईएफ का जो प्लान भी है एटलीस्ट वो इतना खराब नहीं है।
हमें लग रहा है शायद से कि 14 दिन है कॉम्प्रोमाइज, लेकिन अगर उससे पहले की बात करें तो हाँ, इंडियन फुटबॉल टीम के पास बहुत सारे मैचेस हैं। और शायद से एट द एंड ऑफ द डे इंडियन फुटबॉल टीम की बात करें तो अगर ईगो स्टैमैच के लिए पास एक कॉम्प्रोमाइज्ड ही है तो मे बी ईगो स्टैमैच के पास इतना टैलेंट है कि वो इस चीज़ को भी मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए यूज़ कर सकता है। खैर, ईगो स्टैमैच ने तो ये सीधा कह दिया कि अगर आप यहाँ पर इतना भी नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर हमको जज नहीं कर सकते, मेरे प्लेयर्स को जज नहीं कर सकते, मेरे को जज नहीं कर सकते एक कम टाइम में कॉम्प्रोमाइज कॉम्पिटिशन में। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में जाना है। अगर वहां तक जाना है तो फिर तैयारी भी आपको उतनी ही अच्छी करनी पड़ेगी, जहाँ पर अभी तक तो घमासान मचा हुआ है।